गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज हम देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है तो हम किस तरीके से पे कर सकते हैं। और ये हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हर महीने आता है, तो हर महीने हम नेक्स्ट महीने से इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करके कुछ ना कुछ जो है फ़ायदे ले सकते हैं। तो किस तरीके के फ़ायदे हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल से हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है वो चेक कर लेते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक बिल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2790 रुपये दिख रहा है, और इसकी तारीख जो है वो 16 जून है। 16 जून 2020 का तारीख, मतलब आज ही की तारीख जो इसकी लास्ट डेट है। तो हम आज इसका पेमेंट कर देते हैं, तो हमें जो फ़ाइन पड़ना है वो फ़ाइन नहीं पड़ेगा। तो बिल पेमेंट के लिए हम जो है नेक्स्ट मनी के ऐप में जाएंगे और हमारे वॉलेट में चेक कर लेंगे कि कितने पैसे हमारे पास है। तो वॉलेट में जो है अभी जो दिख रहा है वो 2792 रुपये दिख रहा है, और जो मुझे पेमेंट करना है वो 2790 रुपये करना है। मतलब कि हम इलेक्ट्रिक बिल को पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको जो है बिल सेक्शन में जाना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट मनी का बिल सेक्शन है, जो कि आप देख रहे हैं। आप बिल सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि आपको पोस्ट पेड दिख रहा है, लैंडलाइन दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है, इंश्योरेंस दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, गैस दिख रहा है, ब्रॉडबैंड दिख रहा है, मेट्रो दिख रहा है। ये हर जगह की अलग अलग सुविधाएं रहती हैं, और बहुत सी जगह लगभग सभी सुविधाएं रहती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर, जैसे कहीं पर वाटर पानी का बिल नहीं लिया जाता है, मतलब हर महीने नहीं लिया जाता है। गैस भी कहीं पर जहाँ पर पाइपलाइन कनेक्शन रहता है वहाँ पर गैस बिल भी आता है, लेकिन हम जो है सिलेंडर मंगाते हैं, गैस सिलेंडर मंगाते हैं, तो हमें अलग तरीके से पेमेंट करना पड़ता है, उसका वाउचर मिलता है हमको। हमें जो यहाँ पर अभी पेमेंट करना है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपका स्टेट कौन सा है। स्टेट जो भी हो आपका, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी स्टेट से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर सकते हैं, और किसी भी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम जो हैं अभी छत्तीसगढ़ में हैं, तो छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बिजनेस पार्टनर नंबर जो रहता है, आपका बीपी नंबर जो रहता है, वो आपको फिल करना है। बिजनेस पार्टनर नंबर भरने के बाद आप जो है कितना अमाउंट आपको पे करना है वो आप लिख देंगे। जैसे 2790 हमको पे करना है तो हमने लिख दिया। अब प्रोसीड टू पे बिल करेंगे, तो हमारी प्रोसेसिंग चल रही है। तो प्रोसेसिंग जब तक चलती है थोड़ा सा हमें वेट करना है। अब ये हमको ये पूछ रहा है कि आपको जो है पेमेंट कितना करना है। तो ये 2790 का पेमेंट करना है। वॉलेट में 2792 रुपये है, और इसमें तारीख दिखा रहा है आपकी जो 19 तारीख जो है लास्ट ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट फाइन के साथ में है वो। तो हम जो है पे टू बिल करते हैं, जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है पे बिल करते हैं। तो आर यू श्योर पूछता है, तो हम प्रोसीड कर देते हैं इसको। तो प्रोसीड करने से प्रोसेसिंग चल रहा है। तो जब तक प्रोसेसिंग चलेगा तब तक हमें वेट करना है, और हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक बिल जो हमारा ये पे हो गया है। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। $2790 का हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है। तो हम वॉलेट में जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि आप रिवॉर्ड पॉइंट देख रहे हैं, डिस्काउंट पॉइंट देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जब हम पे करते हैं तो हमें जो है डिस्काउंट पॉइंट्स मिलते हैं। जितना आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं उसका 25% आपको डिस्काउंट पॉइंट मिलता है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर डिस्काउंट पॉइंट में कि हमें कितना डिस्काउंट पॉइंट मिला है। तो आप देख रहे हैं कि आज की तारीख है 16/6/2020, और समय लगभग 9:30 या 9:45 का टाइम हो रहा है। और 2790 का हमने पेमेंट किया है। तो 2790 का यदि 25% निकालेंगे तो
₹697.50 के आसपास जो है आपका 25% होता है 2790 का। तो हमें जो डिस्काउंट पॉइंट मिले हैं यहाँ पर, डिस्काउंट पॉइंट जो मिले हैं यहाँ पर 697.50 मिले हैं। और आप लोग देख रहे हैं जो टोटल डिस्काउंट पॉइंट्स जो अभी तक मेरे को मिले हैं वो जो कि इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करने से हुए हैं वो 3632.50 हैं। फ्रेंड्स, ये डिस्काउंट पॉइंट्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स जो हैं वो दोनों एक ही चीज़ है। ये डिस्काउंट पॉइंट्स जो हम बोलते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आप प्राइम मेंबरशिप लेते हैं तो आपको जो 1550 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, ये दोनों समान चीज़ है। जब आपकी ये रिवॉर्ड पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो आप जो है इन डिस्काउंट पॉइंट्स को यूज़ करके आपका अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी के डेट में जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपको 1% का रिवॉर्ड पॉइंट लगता है और आपको 2% का कैशबैक मिलता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपका रिवॉर्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट समान है, तो जब आपके रिवॉर्ड पॉइंट ये ख़त्म हो जाएंगे तब आपके ये डिस्काउंट पॉइंट्स होंगे। तो आपके पास अभी के समय में आपने प्राइम मेंबरशिप ली है तो आपके पास 1550 रिवॉर्ड पॉइंट है। मतलब 1% आपका समझिए रिवॉर्ड पॉइंट यूज़ होगा, समझिए हम इसको 1% मानते हैं तो इसका डबल मतलब 2% मतलब कैशबैक, मतलब 3100 रुपये जो है आपके मिलने हैं, कन्फर्म मिलने हैं, 100% मिलने हैं जब भी आपके जो है आपके 1550 रिवॉर्ड पॉइंट्स ख़त्म होंगे। मतलब 1550 के बदले में आपको डबल जो है आपको कैशबैक मिल गया, जो कि रुपए के समान है, जो कि आप अपनी सर्विसेज में यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया है कि आप जो है इन डिस्काउंट पॉइंट्स को रिवॉर्ड पॉइंट के समान यूज़ कर सकते हैं। मतलब रिवॉर्ड पॉइंट जो है आपके डिस्काउंट पॉइंट्स के समान है। तो जब आप 1550 रिवॉर्ड पॉइंट यूज़ करेंगे तो आपको 31 रुपये मिलेंगे। अब मेरे पास जो है 3632 डिस्काउंट पॉइंट्स हैं समझिए। अब इसी को हम समझिए 1% मानते हैं और इसका 2% आपको 100% मिलना है समझिए। मतलब आपको 3632 का डबल समझिए, मतलब 7500 के आसपास, 7500 के आसपास जो है आपको 100% कैशबैक मिलना है जब भी आप जो है इन डिस्काउंट पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। क्योंकि जब भी हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं या जब भी हम DTH रिचार्ज करते हैं, डिश TV रिचार्ज करते हैं तो आपका 1% रिवॉर्ड पॉइंट यूज़ होता है और 2% कैशबैक मिलता है। और आपका जो डिस्काउंट पॉइंट है वो आपके रिवॉर्ड पॉइंट के समान है। और भी आप इन डिस्काउंट पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं जब भी आप शॉपिंग करेंगे नेक्स्ट मनी शॉपिंग से, तो कंपनी आपको बोलेगी कि समझिए आपका डिस्काउंट पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप इन डिस्काउंट पॉइंट्स को यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। समझिए आपको कोई टीवी पसंद आया है जो कि अमेज़ॉन में आपको 10,000 रुपये का दिख रहा है, और समझिए वही टीवी जो है हमारे नेक्स्ट मनी के शॉपिंग पोर्टल पे है वो भी 10,000 रुपये का है, लेकिन कंपनी ने समझिए आपको कंडीशन दे दी कि आप यहाँ पर अपने डिस्काउंट पॉइंट्स 1,500 डिस्काउंट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये आपके पास यदि डिस्काउंट पॉइंट्स हैं तो आप डिस्काउंट पॉइंट्स यूज़ कर पाएंगे। तो डिस्काउंट पॉइंट जो आपको मिले हैं समझिए फ्री में मिले हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आज भी आप किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल के काउंटर पे जाके पे करते हैं या पेटीएम से करते हैं या फ़ोनपे से करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है डिस्काउंट पॉइंट्स मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक बिल के। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, समझिए जैसे टीवी का उदाहरण लिया तो टीवी आपका 10,000 रुपये का है, लेकिन समझिए 1,500 आपके डिस्काउंट पॉइंट्स यूज होंगे। मतलब आप यहाँ से जो फ्री के मिले हैं डिस्काउंट पॉइंट्स उनको लेके आप टीवी खरीद सकते हैं। मतलब आपको जो टीवी है जो 10,000 रुपये पड़ रहा था उसमें यदि 1,500 आप डिस्काउंट पॉइंट्स कम कर देंगे जो कि रुपए के समान है, तो आपको जो टीवी पड़ेगा वो 8,500 का पड़ेगा। मतलब जो टीवी आपको अमेज़ॉन पे 10,000 का मिल रहा था वो यहाँ पर नेक्स्ट मनी के शॉपिंग में आपको 8,500 का मिल जाएगा। मतलब उस तरीके से आपके समझिए 1,500 रुपये की बचत हो जाएगी। तो इसी तरीके से
ज़िंदगी भर आपको ये डिस्काउंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर आपको इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है। और जब भी आप कोई शॉपिंग करेंगे या मोबाइल रिचार्ज करेंगे या डिश टीवी रिचार्ज करेंगे, जो कि आपको ज़िंदगी भर करना है, या कभी ट्रेन टिकट बुक करेंगे, फ्लाइट टिकट बुक करेंगे, बस टिकट बुक करेंगे, ये सब चीज़ें भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें करते हुए भी आप इन डिस्काउंट पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी बचत कर सकते हैं, ज़िंदगी भर बचत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इन डिस्काउंट पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। और जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती जाएगी और बहुत सारी चीज़ें कंपनी में आती जाएगी। कंपनी में तो आने वाले समय में जो हम शोरूम में बाइक्स देखते हैं, वो भी कंपनी आपको देने वाली है। हम बड़े बड़े शोरूम जो कार देखते हैं, वो भी हमको देने वाली है। एक कार की कंपनी ने टाई अप किया है नेक्स्ट मनी के साथ में। कार की जो प्राइस है वो 10 लाख रुपए है, और उन्होंने बोला है कि हम 1 लाख रुपए का डिस्काउंट पॉइंट्स हम का बेनिफिट देंगे जो भी नेक्स्ट मनी यूज़र रहेगा उसको। तो यदि किसी के पास, जब समझिए 1 लाख डिस्काउंट पॉइंट्स जमा हो जाते हैं, तो जो कार समझिए 10 लाख रुपए में बाहर है, मार्केट में है, शोरूम में है, वो यदि नेक्स्ट मनी के शॉपिंग पोर्टल से यदि खरीदता है आने वाले समय में, तो उसे वही कार जो है 9 लाख रुपए मिलेगी। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। उस तरीके से छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है नेक्स्ट मनी के पोर्टल में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप डिस्काउंट पॉइंट्स को जमा करने की कोशिश करिए। ये डिस्काउंट पॉइंट्स जो हैं आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। और आप जितने का प्रोडक्ट खरीदते हैं, उतने का डिस्काउंट पॉइंट्स आपको फिर से मिलते हुए जाता है। मतलब जैसे टीवी का उदाहरण लिया हमने, तो टीवी का जो रेट था वो 10,000 रुपये था नेक्स्ट मनी शॉपिंग में भी। 1,500 तो डिस्काउंट मिला था, लेकिन एक्चुअल रेट था उसका 10,000 रुपये था। यदि कोई टीवी लेता है तो उसको जो है टीवी तो पड़ेगा 8,500 में, लेकिन कंपनी उसको फिर से 10,000 डिस्काउंट पॉइंट्स दे देगी। क्योंकि जो डिस्काउंट पॉइंट्स आपने जो इलेक्ट्रिक बिल पे करने से जमा किए थे, वो तो आपके डिस्काउंट पॉइंट खर्च हो गए। लेकिन जब आने आने समय में आपको और डिस्काउंट पॉइंट्स लगेंगे, तो वो कहाँ से लाएंगे आप? तो कंपनी वही बोलती है कि आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे, उसका जो रेट रहेगा उतने का डिस्काउंट पॉइंट्स हम आपको फिर से दे देंगे, जिससे कि आने वाले समय में आप जो भी खरीदारी वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकें। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम जो है एक तो इलेक्ट्रिक बिल को पेमेंट कर सकते हैं, और डिस्काउंट पॉइंट्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेके हमने देखा है। आने वाले समय में आप जब प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो और अच्छी तरीके से समझते जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमको हर सर्विसेज यूज़ करनी है, क्योंकि नेक्स्ट मनी में सभी सर्विसेज ही हैं जो कि आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। आपको ट्रेन टिकट बुक करना है, आपकी ज़रूरत की चीज़ है। आपको बस टिकट या फ्लाइट टिकट बुक करना है, वो ज़रूरत की चीज़ें हैं। मोबाइल रिचार्ज करना है, डिश टीवी रिचार्ज करना है, ये भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हैं, वो आपकी ज़रूरत का सामान मंगाते हैं आप गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, टू व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं, फोर व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं, वो ज़रूरत का है। क्योंकि जब तक इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो हम हो सकता है हमें फ़ाइन पड़ जाए, या कुछ ज़्यादा ही हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है इंश्योरेंस नहीं कराने से। इसलिए हम इंश्योरेंस भी हम ज़रूरी चीज़ में ला रखते हैं उसको। तो इंश्योरेंस भी आप नेक्स्ट महीने से करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है, और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इंश्योरेंस कराने से। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट मनी जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी जो सर्विसेज भी हैं उसमें वो बढ़ रही हैं। तो उससे आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो जितना हो सके आप अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, और अपनी टीम को बढ़ाएं, और अपने जो भी पहचान वाले हैं उनको भी इनके इसके फ़ायदे बताएं, जिससे कि उनके भी पैसे बच सके। जो जो चीज़ बाहर आज तक समझ ली किसी को फ़ायदे नहीं होते थे, वो उनको समझिए नेक्स्ट मनी में होने वाले हैं। फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम हमारा इंटरनेट चलाते हैं, तो कभी कभी आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है, और कभी कभी देखते हैं कि कोई साइट जल्दी खुलती नहीं है। जैसे हमारे कभी कभी नेक्स्ट मनी का ऐप जो है थोड़ा घूमता है, कुछ समय लेता है प्रोसेसिंग होने में या कोई पेज खुलने में। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके मोबाइल में जो है
बहुत सारा डाटा सेव हो गया है जो कि हमें दिखता नहीं है, और बहुत सारी जो फाइल्स जो है उनकी प्रोसेसिंग चलती रहती है जो कि हमारी ज़रूरत की नहीं रहती है। तो उसे हमें हटाना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये 3 डॉट दिख रहे हैं आपको। आप जब गूगल खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, तो आपको यहाँ पर ये 3 डॉट दिख रहे हैं। तो इन 3 डॉट के ऊपर हमको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक हिस्ट्री का ऑप्शन दिखता है आपको। आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन दिखता है। तो ये हिस्ट्री का ऑप्शन पे हम जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा, आपको दिखेगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा का ऑप्शन दिखेगा। तो हम क्लियर ब्राउजिंग डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको पेज दिखेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो जैसा है उसको उसी तरीके से रहने देना है। सिर्फ नीचे जो ये आपको क्लियर डाटा जो दिख रहा है, इस क्लियर डाटा को आप बार बार करते जाए, दिन में बहुत बार, दिन में जितना हो सके उतने बार करते जाएं, क्योंकि हम दिन भर बहुत बार अपने इंटरनेट को यूज़ करते हैं और बहुत सारी फाइल्स जो है आपके बैक एंड में चलती जाती हैं। तो जब तक यदि आप क्लियर नहीं करेंगे तो फाइल्स चलती जाएंगी, तो आपका जो प्रोसेसर है वो स्लो होता जाएगा। तो आपको ज़रूरी है कि वो जो फाइल्स जो आपकी काम की नहीं वो हटाते जाएं। तो बहुत सारी फाइल जो है इस तरीके से करने से आपकी हट जाएंगी, लेकिन कुछ कुछ फाइल्स जो है इसकी मेमोरी में रह जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली कुछ फाइल जो हैं जो हटी नहीं है, जो कि आपने इंटरनेट से सर्फिंग की है, तो ये यहाँ पर फाइल्स रह जाती हैं। तो इन फाइल्स को हटाने के लिए आप देख रहे हैं ये साइड में क्रॉस जो है, इन क्रॉस के ऊपर भी आप क्लिक करते जाएंगे तो आपकी ज़रूरत की जो फाइल्स नहीं है वो भी हटती जाएंगी। और ये जो फाइल्स आती हैं आपकी, आप जब इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं सर, जैसे हम देखते हैं कि ये जैसे कि हम एक देखते हैं, एक साइट देखते हैं, रशिया का है, कुछ कोरोना वायरस के ऊपर ड्रग बनाया उन्होंने। तो हम जैसे हमको सर्च किए, तो हम इसको सब सर्च किए, तो जो भी साइट हमने खोला है, तो ये साइट हमने खोला है, तो ये साइट हम खोल देते हैं और जब हमारा काम हो जाता है तो हम इसको हटा देते हैं। लेकिन आपकी यही फाइल जो है, आपकी यही फाइल जो है ये आपकी हिस्ट्री में सेव हो जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, आपकी जो हिस्ट्री हम देखेंगे अब, हिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि जो हमने फाइल देखी थी वो फाइल आपकी देखिए यहाँ पर आ गई है। अब ये यदि हम ये इसको क्लियर ब्राउजिंग डाटा भी करते हैं तब भी ये फाइल हटेगी नहीं जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं। देखिए, तो जो फाइल जो है वो वहीं के वहीं पर रखी हुई है, जबकि हमने क्लियर ब्राउजिंग डाटा किया। तो इन सब फाइल्स को भी जो ज़रूरत की नहीं है इसको भी आपको जो है यहाँ पर जो ये क्रॉस बने हुए हैं, इन क्रॉस से आपको जो है इन फाइल्स को हटाना है, जिससे कि आपका जो मोबाइल है वो फास्ट चल सके। क्योंकि आपकी फाइल्स, आपकी जो मोबाइल है उसमें भी एक स्टोरेज की कैपेसिटी है, मेमोरी की कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के ऊपर कोई चीज़ हो जाएगी तो फिर जो आपका मोबाइल है वो स्लो हो जाएगा, आपका जो क्या बोलते हैं स्टोरेज वो कम हो जाएगा, तो आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं रह पाएंगी। तो ये सब चीज़ करने के लिए आपको जो है दिन में एक बार तो भी आपको ये प्रोसेस करना है, जिससे कि आपकी जो है मोबाइल जो है एक तो फास्ट चले और इसकी लाइफ बढ़े। तो इस तरीके से हम जो है अपने मोबाइल को जो है फास्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ जो है अ, दिन में एक बार तो भी आप अपने मोबाइल को लॉग आउट करें, मतलब टोटली बंद कर दें 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जिससे कि जो कुछ फाइल जो पीछे चलती रहती हैं वो बंद हो जाए, ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो उससे भी आपका जो मोबाइल है वो फास्ट हो जाएगा। और ये चीज़ें जो है, आप जब मोबाइल ख़रीदते हैं तो एक छोटी सी किताब मिलती है आपके मोबाइल के साथ में, तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि दिन में कम से कम एक बार जो है आप अपने मोबाइल को जो है बंद करिए, जिससे कि आपका जो भी वर्क है वो तेज़ी से हो सके, फास्ट हो सके। तो इस तरीके से जो है हम अपने मोबाइल को भी अच्छा रख सकते हैं और जो भी अपना वर्क करना है वो भी तेज़ी से हो सके। क्योंकि मोबाइल जब हम किसी को अपना प्रेजेंटेशन देते हैं नेक्स्ट मनी का, तो आपके पेजेस जो है जल्दी जल्दी खुलने चाहिए। जल्दी जल्दी खुलेंगे तो जो भी सामने रहता है उसका एक कंसंट्रेशन रहता है, वो उस कंसंट्रेशन के साथ में हर चीज़ देखता है। तो आपका जो समझाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम जो है आज हमने देखा कि हम जो है किस तरीके से एक तो मोबाइल
इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं और हम अपने मोबाइल को भी किस तरीके से अच्छा रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।